नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आइए आज का टॉपिक आप सभी के लिए बेहद ही खास है। इसके बारे में जानते हैं आज हम सभी। इसको नींबू के रस में लगाने से गंजों के सिर पे बाल उग जाते हैं, तो नारियल के तेल में लगाने से चर्म रोग मिट जाते हैं। ऐसे ही अन्य 13 फायदों के भी बारे में जानेंगे इससे होने वाले। जी हाँ, जमाल गोटा, इस औषधि का नाम है जमाल गोटा। जमाल गोटा को कुकुम्भी बीज के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं इसे जयपाल या चक्रदत्त बीज भी कहा जाता है। आइए आज हम सभी इसी बारे में जानते हैं। यह एक झाड़ी है जो कि भारतवर्ष में सूखे जंगलों में पाई जाती है। इसके बीज मुख्य रूप से बहुत तीव्र विरेचक के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए मशहूर हैं। बीज देखने में अरंड के बीजों जैसे होते हैं। जमाल गोटा का रंग ऊपर से लाल भूरा काला, भीतर सफ़ेद होता है। इसका स्वाद कड़वा तथा जलन पैदा करने वाला होता है। इसकी प्रकृति गर्म है। जमाल गोटा बहुत तेज़ दस्त लाता है। जमाल गोटा में दूध, मट्ठा और दही मिलाइए, इससे जमाल गोटा में व्याप्त दोष नष्ट हो जाते हैं और ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने लग जाता है। अब आइए जान लेते हैं जमाल गोटा के गुण के बारे में। शरीर को साफ करता है। सर्दी एवं गर्मी से लगने वाले रोगों में लाभकारी होता है। यह त्वचा यानी कि स्किन की हर बीमारियों को दूर करता है। जमाल गोटा का तेल भी दस्त पैदा करता है, मगर इससे मालिश करने से अंग शक्ति बढ़ती है। यह बच्चों के डब्बा रोग यानी कि पसली चलना को दूर करता है तथा भूख बढ़ाता है। इसके साथ ही यह कफ और वातनाशक होता है। जमाल गोटा को शुद्ध करना। जी हाँ, जमाल गोटा को दूध में मिला करके गर्म कर लें। जब उसमें चिकनाई खत्म हो जाए तब समझें यह शुद्ध हो गया है। जमाल गोटा के फायदों के बारे में अब जानिए। मस्तिष्क ज्वर के लिए सिर के बाल मुंडवा करके 3 चम्मच जैतून के तेल में 1 चम्मच जमाल गोटा का तेल मिलाकर मालिश करना काफ़ी लाभदायक होता है। ब्रेन हेमरेज एवं कोमा में मक्खन या शहद के साथ जमाल गोटा के तेल की 1 बूंद जीभ के नीचे रख देना फायदेमंद होता है। जरूरी होने पर दूसरे दिन भी यही प्रयोग दोहराया जा सकता है। कब्ज, जमाल गोटा के बीज 30 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम या तेल आधा से 1 बूंद मक्खन में मिला करके खाने से पतले दस्त आते हैं। ध्यान रहे कि जब शौच रुक नहीं रहा हो तो ऐसे हालात में पानी में कत्था यानी कि खैर को घिसकर नींबू का रस मिला करके अच्छी तरह घोंट कर पिलाते रहें। इससे कब्ज नष्ट हो जाती है। पौरुष कमजोरी में, जी हाँ, जमाल गोटा का तेल अंग के ऊपर लगाने से बहुत आनंदित लाभ मिलता है। नहरुआ यानी कि स्नायु, जमाल गोटा को पानी में पीस करके लेप करने से नहरुआ का रोग दूर हो जाता है। नासूर यानी पुराने घाव, जमाल गोटा को पीस करके नासूर पर लेप करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा गंजेपन में नींबू के रस में जमाल गोटे के बीज को पीस करके सिर पर लगाएं। सूखने पर कुछ ही देर में इसे धो लें। इससे प्रतिदिन लगाने से इससे गंजापन रोग नष्ट हो जाता है और आपके बाल पुनः वापस आ जाते हैं। इसके अलावा स्किन के लिए, जी हाँ, चर्म रोगों में जमाल गोटा को नारियल के तेल में पीस करके लेप बना लें और लगाएं। इससे चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। सांप के काटने पर जमाल गोटा का चूर्ण 100 मिलीग्राम की मात्रा में 1 काली मिर्च के साथ पीस करके पानी के साथ पिलाने से उल्टी होकर के जहर निकल जाता है। फल को घिस करके डंक लगे स्थान पर भी लगाने से शीघ्र ही लाभ होता है। अगर आपका सिर दर्द हो रहा है यानी कि सिर में दर्द हो रहा है तो जमाल गोटा को पीस करके माथे पर लगाने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। कुछ समय बाद इसे पोंछ करके घी लगा लें, नहीं तो जलन होगी। बिच्छू का दंश, जी हाँ, जमाल गोटा को पानी में घिस कर काटे हुए हिस्से पर लगाइए। इससे बिच्छू का दंश ठीक हो जाता है। फोड़े फुंसियों में जमाल गोटा और एरंड के बीज बराबर की मात्रा में पीसकर पानी में मिला करके लेप बना करके फोड़े फुंसियों एवं मुहासों पर लगाने से काफ़ी लाभ मिलता है। अगर किसी को दमा है तो जमाल गोटे को दिए की लौ में जलाते हुए इसका धुआं नाक द्वारा अंदर लेने से श्वास रोग में लाभ मिलता है। या जमाल गोटा को गर्म कंडे पर टुकड़े टुकड़े करके डालें और उससे निकलने वाले धुएं को मुंह से अंदर खींच करके नाक से बाहर निकालें। यह प्रयोग बार बार दोहराएं। या जले हुए जमाल गोटा के टुकड़े को पान में रख करके चबाएं और खा लें। इससे और भी अधिक लाभ होगा आपको।
जमाल गोटा के अब हानिकारक प्रभावों को भी जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है इस औषधि के बारे में। जमाल गोटा दस्त पैदा करता है, उल्टी लाता है और पेट में जलन पैदा करता है। जमाल गोटा का ज़्यादा सेवन करना अमाशय एवं आंतों के लिए नुकसानदायक होता है। यह पेट में जलन, दर्द और खून के दस्त पैदा करता है। इससे पेट में जख्म हो जाता है। इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। यह मल को तोड़ता है, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, पेट में ऐंठन होती है, आंतों में जलन, घाव बन जाते हैं, खूनी दस्त भी हो सकते हैं। इसीलिए जब भी आप जमाल गोटे का प्रयोग करें, बहुत कम मात्रा में करें। जमाल गोटे के विषैले प्रभावों को समाप्त कैसे आप कर सकते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। किसी ने गलती से अगर ले लिया है ज़्यादा मात्रा में, तो गर्म पानी पीना चाहिए उसे। मिश्री, धनिया, दही खाने से उसे आराम मिलता है। बिना घी निकाला हुआ छाछ भी पी सकता है, इससे भी राहत मिलेगी। जमाल गोटे में सावधानियां भी कुछ बरतनी चाहिए। इसके तेल और बिना शुद्ध किए बीजों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इसे गर्भावस्था में कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका तेल अत्यंत उत्तेजक है, चमड़ी पर लग जाने पर यह फोड़े कर सकता है, इसीलिए इससे उतना ही सावधान भी रहने की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य नई जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।